एक बजकर 25 मिनट हो गए हैं और 15 मिनट बाकी हैं 1:40 को। तो मैं ये सोच रहा था कि 1:40 को कुल शरीफ हो जाए। हुज़ूर मुफ्ती आज़म की निस्बत से मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब क़िबला अलैहि रहमा का, उससे पहले मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। मुझसे पेशतर बिरादर अज़ीज़ हज़रत अल्लामा सैयद आसिफ़ इक़बाल साहब क़िबला ने अशरफुल फ़ुक़हा के ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ गोशों को उजागर किया और अब मज़ीद उनके ताल्लुक़ से क्या कहा जाए। वैसे इस दुनिया में आने को तो हर कोई आता है और जो इस दुनिया में आया है उसे इस दुनिया से जाना ज़रूर है, मगर अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे होते हैं कि जब वो इस दुनिया से जाते हैं तो दुनिया उनको याद करती है और इस अंदाज़ में कि आला हज़रत फरमाते हैं, अर्श पर धूमें मची वो मोमिने सालेह मिला, फर्श से मातम उठे वो तय्यब व ताहिर गया। इन चंद सालों में अहले सुन्नत का वो अजीम नुकसान हुआ है कि उनका पुर होना तकरीबन नामुमकिन है। यूँ तो अल्लाह तबारक व ताला अपने दीन की हिमायत के लिए हर दौर में किसी न किसी को खड़ा कर देता है, मगर जो जा रहा है वो अपनी जगह खाली कर रहा है। अब उस जगह को पुर करने वाला कोई नज़र नहीं आ रहा। इन चंद सालों में और ख़ास तौर पे ये साल आमुल हुज़्न की हैसियत रखता है कि इस साल में अहले सुन्नत के ऐसे ऐसे अकाबिर उलमा इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए कि जिनका सानी कोई नहीं था। उन्हीं में हुज़ूर अशरफुल फ़ुक़हा थे कि जो गए और अपनी जगह को खाली कर गए। अल्लाह तबारक व ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और सुन्नियों को उनका नेमुल बदल अता फरमाए। मेरे कई प्रोग्राम अशरफुल फ़ुक़हा के साथ में हुए, कई सफ़र भी हुए। 2010, 2011,
इसमें 2010 में हुजूर ताजुश्शरिया के साथ हज करने का मौका मिला, जिसमें अशरफुल फुक़हा भी थे। और 2011 में अशरफुल फुक़हा के साथ में हज का मौका मैसर आया। हुजूर अशरफुल फुक़हा की ज़ात और जितना मैंने उनको जाना, एक बात कि मसलके आला हज़रत, यही इसको आम करना, यही आपका मिशन रहा। और इस पुरफितन दौर में कुछ ऐसे भी पैदा हुए जो मसलके आला हज़रत का नाम तो लेते हैं मगर काम उसके बिल्कुल मुखालिफ करते हैं। ऐसे दौर में मसलके आला हज़रत की सही तर्जुमानी जिस ज़ात ने की वो हुजूर ताजुश्शरिया की ज़ात पाक, और उसी फ़िक्र को लेकर जो आगे बढ़े और उसी फ़िक्र के साथ जो हुजूर ताजुश्शरिया की थी, उसी फ़िक्र के साथ जो चले वो अशरफुल फुक़हा है। कि इख्तिलाफ़ी मसाइल में हुजूर ताजुश्शरिया अलैहि रहमा की कौल की पैरवी ही हुजूर अशरफुल फुक़हा ने की और उसी की पैरवी करने का हुक्म भी दिया। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि हुजूर अशरफुल फुक़हा ने उसी पैगाम को आम किया जिस पैगाम को हुजूर ताजुश्शरिया ने हमें दिया, आला हज़रत ने हमें दिया, हुजूर मुफ्ती आज़म ने हमें दिया। लिहाजा उनके मुरीदों की, उनके मुहिब्बीन की, और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि खानदेश पर अशरफुल फुक़हा का बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने खानदेश के इलाक़ों में, बाज़ इलाके तो ऐसे हैं कि जहाँ उन्होंने उस दौर में खिदमत की है कि उस दौर में अपने आप को सुन्नी ज़ाहिर करना भी ज़ाहिरी एतबार से एक बहुत बड़ी दुश्वारी थी, जिसमें आपकी धुलिया की सरज़मीन है, जलगांव की सरज़मीन है। तो इन इलाक़ों में हुजूर अशरफुल फुक़हा ने उस दौर में काम किया। और मैं समझता हूँ कि खानदेश के, बिलखुसूस खानदेश का वो छोटे से छोटा देहात, वो भी अशरफुल फुक़हा के फैज़ान से माला माल हुआ। और वो तो इब्तदाई दौर था कि जिस दौर में उनके मुरीदीन की तादाद कम थी और चाहने वालों की तादाद कम थी, उस दौर में भी वो गए। मगर होता ये है कि जब इंसान उरूज पर आता है तो वो अपनी मसरूफियात के सबब कभी होता है कि वक्त नहीं दे पाता, या फिर कुछ ऐसे होते हैं कि जो उरूज पर आने के बाद में सिर्फ बड़े शहरों में जाते हैं। मगर अशरफुल फुक़हा
अपने उम्र के उरूज पर भी और अपने शोहरत के उरूज पर भी जब पहुंचे तो उन्होंने देहात में जाने से भी आर महसूस नहीं किया। और खादिम या मुरीद जिस भी हाल में जो पेश करता या जहां दावत होती जो पेश करता, खुशी खुशी उसे कबूल फरमाते, कभी तकाजा नहीं फरमाते। और ये शान होती है अल्लाह वालों की। बस इतना कहूँगा कि हुजूर अशरफुल फुक़हा ने जो मिशन हमें दिया है उसको पूरा करें, और जो नसीहत आप सबको हम सबको फरमाई थी मसलक आला हज़रत के मुतालिक, उस पर कायम रहने के ताल्लुक़ से उस पर सख्ती से कायम रहे। और यही उनकी बारगाह में आपका हम सब का सबसे बड़ा खिराज अकीदत होगा कि जिस दीन की तबलीग के लिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी, अगर उनके मुरीदीन मुहिब्बीन उसी पर सख्ती से कायम रहे और उसी पर कायम रहते हुए अगर इस दुनिया से गए, तो ये उस मुरीद की तरफ से या उस मुहिब की तरफ से अपने ममदूह की बारगाह में सबसे बड़ा खिराज अकीदत और सबसे बेहतरीन खिराज अकीदत होगा। जिस फ़िक्र को उन्होंने हम तक पहुँचाया और जो फ़िक्र वो देकर गए, उस पर साबित कदम रहा जाए। सबसे ख़ास बात अशरफुल फुक़हा की मैंने जो ये देखी थी कि मुकर्रिरीन हज़ारों होते हैं, मगर अपनी बात एक ऐसे आदमी को उसके दिमाग में उतारना कि जो कुछ नहीं समझ पाता। अशरफुल फुक़हा अपनी सादा अंदाज में ऐसी बात उसके दिमाग में उतार देते थे कि वो भी समझ जाता था कि हज़रत कहना क्या चाहते हैं। और ये मुकर्रिर की सबसे बड़ी खूबी होती है कि अपनी बात को आसान अंदाज में पेश करना, और ये खूबी सबके पास नहीं होती। मैंने खानदेश में इसकी झलक सैयद साहब की तकरीर में देखी है। अशरफुल फुक़हा के पैगाम को आम करें और उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, मसलके आला हज़रत को मजबूती से थामें और अहले सुन्नत की जो खिदमत उन्होंने की है, कोशिश करें कि उसी तरह हम भी अहले सुन्नत की खिदमत कर सकें, अपने आप को वैसा बनाएं। यही अशरफुल फुक़हा की बारगाह में आपका और हम सब का सबसे बड़ा खिराज अकीदत होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।